नमस्कार साथियों, जेपीआरएस क्लासेज में मैं जेपी वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले जो चैप्टर में हमने देखा राजस्थान की जो प्राचीन जो जनपद है उनके बारे में पढ़ा। अब इसका जो हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 की जो बुक है हमारे जो रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जो तीसरा चैप्टर है वो है इतिहास जानने के स्रोत। उसमें अपन बात करेंगे कि राजस्थान के जो विभिन्न इतिहास जानने की जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख है, शिलालेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, विभिन्न साहित्यिक स्रोत हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें पुरातात्विक स्रोत यानी अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्री। ये अपन जो विभिन्न पुरातात्विक जो स्रोत हो गए। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें अभिलेख यानी अभिलेख क्या है। अभिलेख पहली चीज तो अभिलेख में यह है कि इनमें ये शिलालेख यानी पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखे हुए होते हैं। पत्थर पर लिखे हुए जो है इनमें क्या कहा गया है, पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा हुआ यानी ये शिलालेख हैं। इन शिलालेखों में पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर स्तंभों, भवनों, गुफाओं, दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण लेख यानी जो अभिलेख हैं ये विभिन्न जगह जैसे आपके जो पत्थर पर की पट्टिकाओं पर भी लिखे हैं, बड़े बड़े जो खंड हैं उन पर भी लिखे हुए, स्तंभ जो खंबे हैं उन पर भी लिखे हुए हैं, भवन हैं उन पर लिखे हुए हैं, गुफाओं की दीवारों पर लिखे हुए हैं, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, ताम्रपत्र जो है उन पर उत्कीर्ण लेख हैं, वो सब क्या है, अभिलेख। पहली चीज तो यह है। इनमें जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है अभिलेखों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, वो हमें प्राप्त होती है कि इनमें राजाओं के नाम है, घटनाक्रम, तिथियां, शासन कार्य का वर्णन मिलता है। ये जो अभिलेख हैं इनमें गद्य और पद दोनों शैलियों में इनका वर्णन किया गया है कि इनमें जो ये गद्य और पद दोनों शैलियों में ये जो अभिलेख मिले हैं। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की जो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत है उनके बारे में। दूसरा है प्रशस्ति यानी प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं, तो आपको ऐसे नहीं कि आप शिलालेख करे हो या फिर और कुछ करे हो, इसमें आपका आएगा प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति। इसमें दूसरा है कि राजस्थान की जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें यज्ञ भूमि राजस्थान की सीमा का वर्णन किया गया है। धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ भूमि राजस्थान की जो सीमा के इसमें वर्णन किया गया है। हम बात कर रहे हैं प्रशस्ति की। इसी के साथ साथ नगरी, कस्बा, घटियाला, किराड़ू। किराड़ू कहाँ है, वैसे आप देखो तो किराड़ू बाड़मेर में है, तो नगरी कहाँ है, चित्तौड़ में है। कस्बा, घटियाला, किराड़ू अभिलेख। इसी के साथ में नांदसा व बरनाला। देखो नांदसा आपने पहले भी पढ़ा था। बरनाला, यूप स्तंभलेख व सामोली शिलालेख। ये सब अपन प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो प्रशस्तियां हमें प्राप्त हुई है और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख की जो विभिन्न प्रकार की जो प्रशस्तियों के बारे में, लेखों के बारे में बताया। इसमें किसमें प्रशंसा में लिखे हुए अभिलेख यानी प्रशस्ति, इनके बारे में जो इसमें राजस्थान की विभिन्न जानकारियां प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ हम उदाहरण के तौर पर देखें तो गठियाला अभिलेख। गठियाला अभिलेख यानी प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। गठियाला अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, प्रतिहारों की जानकारी। क्वेश्चन आ जाएगी प्रतिहारों की जानकारी से संबंधित कौन सा अभिलेख है या सुमेलित कीजिए, कैसे भी आ सकते हो। इसको आपको क्या करना है, गठियाला अभिलेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में इतिहास की जो चौहानों के इतिहास की जानकारी मिली है। जो चौहान शासक हुए हैं हमारे राजस्थान में, उसके चौहानों की जो इतिहास की जानकारी वो किससे मिली है अपने को, बिजोलिया शिलालेख से। फिर आगे है चीरवा का शिलालेख। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। पहली चीज तो यह है कि जो चीरवा का शिलालेख है वो कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है, संस्कृत में। यानी संस्कृत में कौन सा जो शिलालेख है वो उत्कीर्ण है, चीरवा का शिलालेख। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, रावल समर सिंह जो शासक थे, रावल समर सिंह, उसके युग की जानकारी मिलती है किसमें, चीरवा के शिलालेख में। इसके बाद में तीसरा अपन बात करते हैं स्मारक के बारे में। दो पन्ने देख लिए, अभिलेख देख लिए, प्रशस्ति इसी में। फिर दूसरा है आपका स्मारक। स्मारक में ये दुर्ग, भवन, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप शामिल है। यानी इसमें जो स्मारक की अपन बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है, दुर्ग है, भवन है, विहार है, मठ है, चैत्य है, स्तूप है, मंदिर है, समाधि है, बावड़ी, कूप, सब इसमें किसमें शामिल हो गई, ये स्मारक में। इसमें स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना, समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। ये हमें क्या है, जो विशेष तौर से इसकी बात करें तो मेन क्या है कि स्थापत्य कला की जानकारी किससे, जैसे विभिन्न स्मारक कब बनाए जाते हैं, जब कोई भी राजा है उसके बारे में जानकारी में किससे मिलते हैं, स्मारक से। तो ये क्या है, किसका प्रतीक हो गया, स्थापत्य कला का।
धार्मिक विश्वास, जो विभिन्न स्मारक बनाए जैसे दुर्ग बनाए हुए, भवन बनाए हुए, विहार, मठ है, उनसे अपन देखते हैं तो इसमें किस प्रकार की उनकी धार्मिक, उनमें धर्म में विश्वास था नहीं था उसके बारे में जानकारी मिलती है। उपासना जो पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ समृद्धि का ज्ञान कि उन्होंने जो विहार, मठ, ये चैत्य जो इनके निर्माण के द्वारा उसमें विभिन्न प्रकार के जो ये स्मारक बनाए गए उससे उनकी समृद्धि की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो यह आपकी हो गई स्मारक। तीसरा अपन बात करते हैं मुद्राएं। मुद्राएं इनमें किसी कला यानी इसमें किसी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी किसी भी काल विशेष की इसमें क्या है कि राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का हमें मालूम चलता है। तो ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, मुद्राएं। इसी के साथ साथ आगे ये सभ्यता की बात की, गणेश्वर, नीम का थाना सीकर, ताम्र संस्कृति के अवशेष। ताम्र संस्कृति के अवशेष जो अपने मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, महत्वपूर्ण जो है वो है गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है, नीम का थाना सीकर में। तो ताम्र संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, गणेश्वर, नीम का थाना सीकर में। इसे ताम्र जो सभ्यता है उनकी जननी भी कहते हैं गणेश्वर को। फिर बात आती है जोधपुरा की। देखो जोधपुरा है आपका जयपुर में। जोधपुरा कहाँ है, जयपुर में। नोहे कहाँ है, भरतपुर। हम बात कर रहे हैं स्मारकों में ही। इसी के साथ साथ जोधपुरा जयपुर और नोहे भरतपुर काले व लाल मृदभांड में मिले हैं। यानी अपन बात कर रहे हैं जोधपुरा और नोहे की, तो यहाँ काले और लाल मृदभांड में मिले हैं। क्वेश्चन याद है काले और लाल मृदभांड के हमें कहाँ मिले हैं या कहाँ जानकारी प्राप्त होती है, तो जोधपुरा और नोहे करना है आपको। जोधपुरा के नाम से आप जोधपुर नहीं करना, जयपुर, जोधपुरा जयपुर। इसके बाद में अगर बात करते हैं आहड़, आहड़ उदयपुर। आहड़ उदयपुर गिलुंड राजसमंद। इसमें बताया क्या बताया गया है कि प्रस्तर, फलक आदि कला कौशल का वर्णन किसमें किया गया है। जो इनमें जो आहड़ है, गिलुंड है, इनमें प्रस्तर, फलक आदि की कला कौशल का इसमें वर्णन किया गया है। बात करते हैं आगे ताम्रपत्र की। तांबे के छोटे छोटे पत्तों पर लिखे गए लेख, यानी जो अपन ताम्र के जो पत्थर हैं उन पर छोटे छोटे पत्थरों पर जैसे लिखे गए जो या खोदे गए लेख हैं वो क्या कहलाए, ताम्रपत्र। उसी के साथ साथ दूसरा है आपका दान पात्र। दान पुण्य से संबंधित वर्णन किसमें किया गया, दान पात्र में। इनसे शासक काल की भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप, तोल, दान आदि का वर्णन मिलता है। किनमें अपन बात करें ताम्रपत्र और दान पत्र में, इन शासकों जो कौन से शासक हुए, उनके कौन से काल में हुए, कौन सी भाषा थी, किस टाइप वो पर्व मनाते थे, कौन से धर्म से संबंधित थे, किस प्रकार धर्म में विश्वास करते थे, भूमि का आकार प्रकार क्या था, नाप तोल किस प्रकार का था, दान का क्या विवरण था, ये सभी जानकारी हमें किसमें मिलती है, ताम्रपत्र और दान पत्र में। अब आपके आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी है, जयानक की है। यह आपका यह भी आ जाएगी 12वीं सदी के उत्तरार्ध में। जो इसमें पृथ्वीराज विजय है वो किसके द्वारा लिखी गई, जयानक के द्वारा। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, चौहानों के उपलब्धियों की जानकारी, यानी चौहान की जो उपलब्धियों का वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है, पृथ्वीराज विजय, जो किसकी है, जयानक की। हमीर महाकाव्य ये किसका है, नयनचंद्र सूरी का। हमीर महाकाव्य कई बार क्वेश्चन इनका मिलांचन पूछ लेते हैं, या हमीर महाकाव्य किससे संबंधित है, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो नयनचंद्र सूरी। इससे अपने को जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, चौहानों, रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय यानी जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था वो 1301 में हुआ था, 1301। और सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन, चौहान, रणथंभौर विजय और वहां की उस समय की सामाजिक धार्मिक जानकारी का वर्णन किसने किया है, नयनचंद्र सूरी ने। कौन से काव्य में, अपने महाकाव्य में, हमीर महाकाव्य में। फिर अपन विभिन्न राजस्थानी साहित्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रवरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई की। अचलदास खिचड़ी वचने का, रणछोड़ भट्ट की। कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ की। दलपत विलास, दलपत विलास किसकी है, बीकानेर के दलपत सिंह की। ठीक है। इसके बाद में वचनिका, यानी वचनिका किसे कहते हैं। कई बार ऐसे हो गए ना कि वचनिका क्या है, यह है खिड़िया जग्गा की। वचनिका किसने लिखी, खिड़िया जग्गा। फिर कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में बहुत समय बिताया था। हम जो कर्नल जेम्स टॉड है वो 1818 से, देखो इसी में आप लिख लेना, नोट्स बनाओ तब। 1818 से 1821 तक, यानी कर्नल जेम्स टॉड की बात करें अपन तो 1818 से 1821 तक मेवाड़ प्रांत यानी उदयपुर की बात करें, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ये। इन्होंने घोड़े से घूम घूम कर राजस्थान का इतिहास लिखा।
इन घोड़े से घूम घूम कर राजस्थान का इतिहास लिखा, राजस्थान की जानकारी प्राप्त की। फिर उन्होंने इसी से संबंधित एक बुक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक लिखी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी बुक कौन सी है इसकी? पश्चिमी भारत की यात्रा। जो दूसरी बुक है इनकी, पश्चिमी भारत की यात्रा, यानी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। जो दूसरी बुक है इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे कि कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस बुक का गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सर्वप्रथम, यानी इस बुक को जो है इस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। वो आपकी ये जो दूसरी बुक आ गई, इसी के अलावा ये जो मैं पहले वाली जो मैंने है ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में बताया कि जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, उस बुक का उसने वर्णन किया। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसमें? हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ टोड की जो अन्य पुस्तक थी वो पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा यानी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इसका जो प्रकाशन है, किसका? राजस्थान की जो पश्चिमी भारत की यात्रा है, इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी ने किया था। कब? 1837 में। कब किया? 1837 में। किसने? जो कर्नल जेम्सटाउन की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसकी पत्नी ने मृत्यु उपरांत इसका प्रकाशन किया था। किसका? पश्चिमी भारत की यात्रा बुक का। इसी के बाद में जैसे शिलालेखों का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शिलालेखों के अध्ययन को अपन क्या कहेंगे? देखो यहां आपने लिख दिया शिलालेखों का अध्ययन, अपन लिखेंगे शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। जो शिलालेखों का अध्ययन है इसको अपन क्या कहते हैं? एपिग्राफी। तो ये आप ध्यान में रखें। इसी के साथ साथ बूंदी कवि, जो बूंदी महाकवि सूर्यमल मिश्रण है, इसका वंश भास्कर लिखी। वंश भास्कर किसके? सूर्यमल मिश्रण की। कहाँ के थे ये? बूंदी के थे। श्यामल दास ने कौन क्या लिखा? वीर विनोद। इसी के साथ विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इन्होंने क्या लिखा? मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो यह आपको ध्यान रखना है, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसके बाद में भारत में सर्वप्रथम अशोक की शिलालेख जारी हुई। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित ऐसे बात करें अपन, तो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और जो भारत में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख जारी हुए मिले हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो अपने इतिहास जानने के स्रोत है उसमें अभिलेख, प्रशस्ति, स्मारक, मुद्राएं, ताम्रपत्र, विभिन्न साहित्यिक स्रोत, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। और आगे भी देखो इसमें आप जो साइकोलॉजी पढ़ते हो उसमें एक सूत्र है सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम है। देखो पहले अपन ने क्या किया? सुना, फिर अपन ने क्या है उसका वाचाल किया, वो बोला, फिर उसको पढ़ा और फिर उसको लिखा, यानी लास्ट में लिखना। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो तो इसको आप नोट्स के रूप में बनाओ। जो लिखना है वो स्थायी ज्ञान है, आपके चेतन में रहता है। ठीक है। तो यह आपका एक जैसे साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी हो गया कि जो पढ़ने से संबंधित सुबोपली, इसका जो क्रम क्या है? सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आप लिखोगे तो आपका स्थायी चिंतन रहेगा और आपके स्थायी जो माइंड में रहेगा। तो आपको लिखना जरूरी है, नोट्स बनाने जरूरी है। और अभी आपको आगे अपन दूसरा जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो कल अपन दूसरे वीडियो की बात करेंगे इसके चौथे चैप्टर की। ये जो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आपके अन्य जो विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले हैं उनको भी फायदा रहेगा। और आप भी उसको बार बार देखोगे तो आपकी तैयारी होगी। तो ये राजस्थान से संबंधित अपन ने बात कर ली। आगे दूसरे चैप्टर में इससे आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। इसी के साथ साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।